मुस्तफ़ा साहब, जो बाज़ जजेस के ऑब्जर्वेशन हैं, जस्टिस अतर हैं, मंसूर हैं, जस्टिस मंदोखेल हैं, जस्टिस मुनीब हैं, इतनी पावरफुल ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि जज सारा कुछ तो बोल रहे हैं, तो जब ये फैसले आते हैं उसमें ये रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होती? हाथों से लगाई गई गिरें आखिरकार दांतों से ही खोलनी पड़ती हैं। जो बल्ला तहरीक इंसाफ से वापस ले लेने का फ़ैसला था, और आपने जिस तरह अपने एक जामे इब्तदाइये के अंदर इस चीज़ का भी जिक्र किया कि यही कार्रवाई एक दफ़ा पहले मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो चुकी है, तो उस फैसले को पजीराई तो नहीं मिली। ना मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ किए गए फैसले को पजीराई मिली थी और ना इस फैसले को पजीराई मिली। और फिर अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस वाला वो किस्सा भी हमारे सामने है कि वहाँ पर जब बरतानिया की हाई कमिश्नर ने इसके ऊपर कोई बात, दो जुमले कह दिए, तो चीफ जस्टिस साहब को वो भी पसंद नहीं आए और फिर उसके बाद उन्होंने ख़त भी लिखा। और मैं ये समझता हूँ कि वो ख़त उन्हें नहीं लिखना चाहिए था, ये ख़त फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू राउट होता तो ज़्यादा बेहतर था। और अगर उन्होंने ख़त लिखना ही था तो उसके मंदरजात में जहाँ पर वो पूरे वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं और बेलफोर डिक्लेरेशन का जिक्र करते हैं, मुसद्दक़ की हुकूमत का जिक्र करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी साम्राज्यी गलती, कॉलोनियल फॉली इस रीजन के अंदर, हमारी अपनी रीजन के अंदर कश्मीर की, उसको भूल जाते हैं। पार्टीशन के जो मामलात थे, तो भारत और हम जिस तरीके से इस मुल्क को चला रहे हैं मलिक साहब, वो इस तरह करियानी की दुकान भी नहीं चलती। हमारी इंसेप्शन से लेकर आज तक, शुरू के आप चंद साल निकाल दें, उस वक्त से लेकर आज तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये डिज़ायर रहा है, उनकी ये फैसिनेशन रही है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसके ऊपर कंट्रोल उनका हो। 7 दहाइयाँ गुजर गई, इन 7 दहाइयों में हमने क्या कुछ नहीं किया। बानी पाकिस्तान की बहन, उनको गद्दार तक ठहरा डाला हमने। फिर साने मशरकी पाकिस्तान भी देखा, जिस शख्स ने आया उसको फिर हमने यहाँ पर फांसी की फंदे पर भी चढ़ते देखा। फिर 80s 90s की जो एरा थी, उसके अंदर हमने जब बाकी रीजन के ममालिक तरक्की कर रहे थे, उसके अंदर हमने एक और पॉलिटिकल टर्मोइल देखा, और जो आज तक जारी है। आज एक साहब पसंद आ जाते हैं तो हर कीमत पर उनको हुकूमत के अंदर लेके आने की कोशिश की जाती है, और फिर जब वो हुकूमत में उनको ले आते हैं और जब उनके साथ फिर मामलात नहीं बन पाते साल 2 साल बाद, तो फिर उनको रुसवा कर रुखसत करते हैं, और फिर उसकी जगह जो वेटिंग इन द विंग्स होता है उसको तैयार किया जाता है। आज की सूरत हाल भी तो यही है, और यही 7 दहाइयों का हमारा किस्सा है। आज हमने मुल्क को इस नहज पे पहुंचा कर खड़ा कर दिया है कि किसी, आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की जब से पाकिस्तान बना है डिज़ायर है कि वो पावर कंट्रोल करें, वो गालिब रहें वो, लेकिन ये डिज़ायर पार्लिमान के अंदर मौजूद है, लेकिन वो कर नहीं पाते, नाकाम हो जाते हैं। अब तो मुझे लगता है जजेस और अदलिया के अंदर भी ये डिज़ायर, जब से जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली हुई थी उसके बाद वहाँ पे भी नज़र आती है बड़ी पॉपुलरिज्म। बाद जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पर जो कुछ इस मुल्क में किया गया इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, और उससे फिर बाद साकिब निसार साहब के दौर में, वो जो इक़्तिदार की तकून है ना, वो अब पार्लिमान, इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी, पहले प्रेसिडेंट होता था 58-2B वाला, अब वो जुडिशरी हो गई है। तो इन सारों में अंदर डिज़ायर मौजूद है, लेकिन ये 2 पार्टियाँ रह जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं, वो एक जो है वो हावी हो जाता है। वो हावी इसलिए हो जाते हैं, ये भी हम सियासतदानों की नाकामी है मलिक साहब, कि हम सियासतदान आपस में, जिस तरह 2006 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसके अंदर उस वक्त की जमातों ने ये बैठकर तय किया, और बाकायदा ये शिक नंबर 22 है मीसाक जमहूरियत में, कि कोई जमात हुकूमत में आने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के कंधों का सहारा नहीं लेगी, जिसे किसी ने माना नहीं, और ना ही जो जमहूरी तरीके से इलेक्ट हुआ होगा उसकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको निकालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेगा। आज भी अगर हमने, और बाद में वो जमातों ने अमल नहीं किया उस पर, आज भी अगर हमने मुल्क को बहरान से निकालना है तो हमें ये बात बुनियादी तौर पर समझनी पड़ेगी कि ये मुल्क की गवर्नेंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। हमने इस वक्त मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, उनके अंदर इतनी अफरा तफरी है कि इस मुल्क को संभालने के लिए, इसकी सिमत दुरुस्त करने के लिए हमें अपने रवैये तब्दील करने पड़ेंगे। और सबसे पहला रवैया और सबसे बड़ी इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। उन्हें ये मुल्क उन्हीं को चलाने देना होगा जिनको अवाम मुंतखब करें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के। बिलाल साहब आप बताइए, ये कहने से नहीं होगा, इसमें आप लोगों को टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, इस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, इनको कहीं ना कहीं इनका कोई आपस में ऐसा राब्ता साजी का ज़रिया होना चाहिए जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और ये मामला आगे चलें। अभी तक हम एक दूसरे की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। जुडिशरी हॉस्पिटल वेस्ट चेक करने की कोशिश कर रही है, प्राइवेटाइजेशन स्टील मिल की होनी चाहिए, नहीं उस पर पड़ी हुई है, कारके का क्या करना है, रेकोडेक के साथ क्या करना है, मतलब हम पता नहीं क्या कॉमेडी प्रोग्राम हमने पाकिस्तान में चलाया हुआ है, जो काम करने का वो नहीं कर रहे हम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए इस बात से तो मुकम्मल इत्तफाक है कि
ये अब सब पिलर्स ऑफ द स्टेट है, सबकी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी, और सबसे ज़्यादा एक्चुअली अगर ज़िम्मेदारी इस सब को ड्राइव करने में किसी की है तो यकीनन सियासी जमातों की है। हवाला दिया मुस्तफ़ा भाई ने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी, आप 18वीं तरमीम भी ले लें। There have been instances with these political leaders, with these political parties, where outcomes have been achieved जो लोग समझते थे कि शायद नहीं मुमकिन। तो ये there are bright spots, और यकीनन आज अवाम की ये तवक्को है कि चाहे जो जमातें पार्लियामान में हैं या पार्लियामान के बाहर जो गुफ्तगू होती है उसमें अवाम के मसाइल का, इन मसाइल का भी हल, और अवाम को जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उसका भी हल आना चाहिए। बुनियादी जो एक नाकामी थी ना COD की, वो अभी इन्होंने भी तज़किरा किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद अल्लाह उनके मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद करे बीबी मुशर्रफ से NRO की टॉक्स कर रही थी। ये रियलिटी है ना, अब मैं उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दुबई में उनके खुफिया मुज़ाकरात हो रहे थे। फिर नवाज़ शरीफ ने जिस तरीके से पाकिस्तान अब वापस आए हैं, या जिस तरीके से PDM ने हुकूमत बनाई है, अगेन आपने उसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे का सहारा बना। और इमरान खान तो नोन है कि 2018 में हुकूमत ही उन्हीं के सर पे आई थी, कोई वजह नहीं है इसके अलावा उसके आने की। नहीं देखिए जी, हम तो नवाज शरीफ साहब ने तो खैर जो तो सारे एक ही कश्ती के सवाल हैं, देखिए सब एक ही कश्ती के देखिए सवाल। नवाज शरीफ साहब के तो स्टांस में कहीं कोई नहीं सर, ये आप अपनी लीडरशिप की लेकिन ये रियलिटी है कि सब एक ही कश्ती के आप सवार हैं। हुकूमत पाने के लिए आप उसी कंधे का इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। नहीं देखिए, बात ये है कि अब नवाज शरीफ साहब तो वापस आए, वापस फिर कोर्ट में पेश हुए, मगर जो बात आपने की सियासी जमातों के इकट्ठे बैठने की, देखिए ताली हमेशा दो हाथों से बचती है। इस पोलराइज माहौल में भी पिछले 4-5 सालों में जब PDM की एक अलायंस थी या उस टाइम की अपोजिशन थी जिसमें हमारी जमात शामिल थी, पीपल्स पार्टी थी, काफ़ी दफ़ा PTI के साथ एक बात करने का एक तरीक़ाकार या एक कोशिश की गई। और दो मिसालें मैं अक्सर देता हूँ जी। एक, आप मिसाल के तौर पर आप बालाकोट का इंसिडेंट देख लें। इमरान खान ने तो तब भी गवारा नहीं किया कि उस ब्रीफिंग में आ जाएं, लोग कहते रहे कि आर्मी चीफ ब्रीफिंग दे रहे थे पार्लियामान में। दूसरा मौका था 16 माह की हुकूमत के अंदर, जब फाइनली उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी जब दोनों जमातें बैठ गई थी इलेक्शन की डेट के ऊपर बात करने के लिए, एक आगे राह हमवार होने का कोई एक चांस था, वो इमरान खान ने हाथ खींच लिया। आज भी मैं समझता हूँ बिल्कुल कि सियासी जमातों ने ही आपस में बैठ के हर मसले को डिस्कस करना है, जिसमें जो मसाइल PTI के लिए अहम है वो भी, जो JUI के लिए अहम है वो भी, जो मुल्क के मसाइल हैं वो भी, जो चीज़ें हम समझते हैं अहम है वो भी, सियासी जमातों ने ही बैठ के ये चीज़ें हल करनी है। मगर जब आज भी अगर सिग्नल ये आएगा जी हमने इनसे इतनी बात करनी है, हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो देखिए फिर यहाँ पे कौन सी डिस्कशन की गुंजाइश रहती है। चूँकि साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊँ, साहब ने शायद आज एक बयान दिया, पता नहीं हमारे पास है कि नहीं, कि घर के जो मालिक है उससे बात करेंगे, तो वो भी मेरे ख्याल क्लियरली बता रहे हैं कि किससे बात करें। जी, तो ये रवैया है इस जमात का जी। देखिए PTI का मुस्तकिल रवैया ये रहा है, मतलब कि आप मुझे बता दीजिए कि नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना साहब हों, दीगर जो लोग सियासी कदकाठ के इस मुल्क में रहे हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने अक्सर मुल्क को एट सम पॉइंट, अब आप उनकी, हम सब जमातों की लीडर्स की सियासी पॉलिसीज़ पे, रिकॉर्ड पे तनकीद करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें एक्सेट्रा, बट ऑल ऑफ देम एट सम पॉइंट हैव सेड कि लोगों को इकट्ठे करना चाहिए ताकि हम मुल्क के मसाइल हल करें। और ये नेशनल एक्शन प्लान भी इसमें शामिल था 2013 से 18 में, जब नवाज शरीफ साहब ने इकट्ठे किया। इमरान खान साहब का एक बयान ऐसा नहीं है, उस शख्स ने आज तक कभी इस तरह की एक, जिसे कहते हैं, उन्होंने अपने कभी कोई इस तरह का एटीट्यूड नहीं शो किया। सलमान राजा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है बड़ा अहम भी है, और पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियाद भी यही तय करेगा कि इसका क्या वोटर्स जिसको इलेक्ट करके भेजते हैं उसका एहतराम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या उसको टेम्परिंग की जा सकती है किसी फैसले के नतीजे में। वोटर्स जिसको इंतखाब कर लें, जिस पार्टी को वोट कर लें, सबसे ज़्यादा उसी को अहमियत दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने तय करना है रिजर्व सीट्स के मामले में। आपकी क्या राय है इसके? जाहिर है ये मामला इतनी अहमियत का है कि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान की तो 76 साल तारीख की ये है ना कि वोटर अहम है। जब कभी इलेक्शन का एक खेल खिलाया जाता है, फिर कोशिश यही होती है कि उसके नतीजे को जो है सल्ब किया जाए, वो उसके मुताबिक हुकूमत ना बनने दी जाए। तो ये फिर खेल चल रहा है। अब अदालत के सामने यही बात है, लेकिन पहले भी ये मामला कई दफा हमारे सियासी उफक पे आया है, लेकिन अभी तक हम ये फैसला नहीं कर सके, हमारे ये फैसला नहीं कर सके कि हमने वाकईतन इस मुल्क में जमहूरियत को चलने देना है या नहीं देना। जब हम मार्शल लॉ लगाते हैं वो तो लगाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो वक्त होता है उसमें भी पूरी कोशिश यही होती है कि आवाम की जो आवाज़ है वो जो है उभरने ना पाए, उसके मुताबिक हुकूमत बनने ना पाए। ये खेल चल रहा है, आज भी चल रहा है। और देखिए राजा साहब, लेकिन क्या इसकी शिकायत सिर्फ हमें वो फौजी जनरल से करनी चाहिए जो बड़ा ताकतवर पोजीशन में बैठा होता है, 1, 2, 3, या
वो जो पॉलिटिकल लोग कंधे के तौर पर इस्तेमाल करके चाहते हैं कि उनका इक़्तिदार बचा रहे, बाकी पाकिस्तान के साथ जो कुछ मर्जी हो टेंशन ही कोई नहीं है। ये इसमें सब कसूरवार हैं, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, सब ने एक ही रास्ता अपनाया है। तो हमें सारों को एक दफ़ा तय नहीं करना चाहिए कि हमें जमहूरियत चाहिए या नहीं चाहिए, तय कर लें बुनियादी तौर पर। ये देखिए नहीं चाहिए ना, कहाँ चाहिए। इस वक्त आप ये देखिए ये हुकूमत क्या कर रही है। हमें ये कहा गया कि भाई इलेक्शन में आप कहते हैं आपके साथ धांधली हुई तो जाएं, अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों में जाएं, अपने मुकदमे लड़ें, अपनी अपीलें। अब इन्होंने पिछले हफ्ते एक ऑर्डिनेंस जारी किया, पार्लियामान में जाना भी गवारा नहीं किया, जिसमें यह कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बनाएगा और जब उसका दिल करेगा एक ट्राइब्यूनल से केस छीन कर दूसरे को दे देगा, अगर उसको लगेगा कि ट्राइब्यूनल ठीक काम नहीं कर रहा। कानून ये था इलेक्शन एक्ट 2017 के हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल होंगे। मुकम्मल तौर पे इन्होंने उस निज़ाम को तलपट कर दिया। तो नजर यही आता है कि ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में जमहूरियत चले, इस मुल्क में आइन हो, कानून हो, जो धांधली हुई है उसको जाहिर किया जाए, उसकी दुरुस्तगी हो, और साथ कहते हैं ये बात नहीं करते। ये बिल्कुल एक मज़ाक़ खेज बात है कि हमारे साथ ये चाय नहीं पीते, बाकी हम सब कुछ करेंगे, हम इनका इलेक्शन लूटेंगे, हम अदालतों को तलपट करेंगे, हम वकीलों को नहीं चलने देंगे, लेकिन ये चाय क्यों नहीं पीते, हमारे साथ तस्वीर क्यों नहीं खिंचाते। क्या क्या तस्वीर खिंचाएं, आपका रवैया किधर जमहूरी है। एक 16-17 जमातों वाली पार्टी को आपने हुकूमत दे दी, अब कोशिश ये है कि उसको 2/3 अक्सरियत दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देकर इनको रोका हुआ है और जो मुकदमा है उससे सब अब मुनहसर है। कल को अगर इनको ये सीटें, हमारी रिजर्व सीटें मिल जाती हैं तो ये आइन का आपको राजा साहब एक जस्टिस मुनीब अख्तर का एक शॉट है वो सुनाना चाहूँगा कि जो आज़ाद थे, वो उनका पीटीआई से ताल्लुक था, वो क्या कहते हैं उन्हीं की ज़बानी सुनिए, दिखाई। If a person files a nomination paper saying I belong to party X, attaches the certificate from that political party that they belong to PTI. Yes. Those people naturally stood for election and they got elected. How can rule-making power of the election commission go against the parent statute and impose this additional condition of election symbol? तो इससे तो जाहिर ये होता है जो लोग हमारे सामने नहीं हैं वो तो सारे पीटीआई के हैं, वो इंडिपेंडेंट के कॉन्टेक्स्ट में आ नहीं पाएंगे। Probably the election commission got confused. Yes. The symbol is only to facilitate a political party. Political party even without a symbol जी will still contest as a political party. इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट? Because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. And it would have been a violation of the Supreme Court judgment. अब जस्टिस अतर मिर्ज़ा के अल्फाज हैं कि एक पार्टी इलेक्शन सिंबल के बगैर भी पार्टी ही रहेगी, सिंबल सिर्फ उसको फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस के। मैं ब्रेक आ गई करीब, ब्रेक से वापसी के ऊपर इस पर बात करूँगा क्योंकि जज जो कह रहे हैं एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है उनके सुन के कि ये सारी बातें उन्हें मालूम भी है और वो बता भी रहे हैं। इस कोर्ट के अंदर बैठ के फैसले के अंदर क्या आएगा ये तो भी आने वाला वक्त ही बताएगा।